हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी का जो कि एक सिविक्स का चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक, जो कि काफ़ी अच्छा मार्क्स कवर करता है। इसको आज मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से दोस्तों पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। हाँ, तो वॉल्यूम अपना तेज़ करके शुरू होकर कान में लीड लगा लीजिए या फिर बैठ जाइए और सुनिए सिर्फ। पॉलिटिकल पार्टी, वैसे तो आप सब जानते होंगे राजनीति पार्टियाँ होती हैं, जैसे मोदी वगैरह लोग हैं, अखिलेश वगैरह लोग हैं, इन लोगों की एक पार्टी है, ठीक। बीजेपी हो गई, सपा हो गया, बसपा हो गया, आप हो गया, ठीक, और कांग्रेस हो गया, ये सब पार्टीज़ होती हैं दोस्तों, ठीक। हाँ, इन्हीं को पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, डिफिनीसन जानना ज़रूरी है, ठीक। तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी वो होता है जहाँ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का झुंड एक प्रकार से आता है साथ में, ठीक। मतलब कि एक प्रकार से सब लोग रहते हैं ग्रुप में और साथ में साथ इलेक्शन लड़ते हैं अपना, ठीक। हाँ, और जीत जाते हैं तो अपना गवर्नमेंट होल्ड कर लेते हैं, अपनी पावर को पा लेते हैं गवर्नमेंट की, ठीक। हाँ, और इट इज़ मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी, और ये बहुत विजिबल है, ठीक, ऐसा नहीं कि अनविजिबल है, ठीक है। हाँ, विजिबल। अगर आप गांव में चले जाइए, किसी पूछे भैया व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, तो कोई नहीं बता पाएगा, अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर पूछे कौन सी राजनीति, किसकी कौन से क्या कहते हैं नेता अच्छे हैं, राजनीति कैसे चल रही, उनको सब पता होगा, पूरी राजनीति करी हुए, ये सरकार बेकार है, ये सरकार ऐसी है, ठीक। वही बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत विजिबल है। और कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कुछ कंपोनेंट होते हैं, मतलब फंक्शन, मतलब कंपोनेंट, ये होते ही होते हैं उनके अंदर। सबसे पहला द लीडर, जो लीडर होता है, जो फेस करता है सब कुछ, ठीक। ओपन, आगे जो रहता है, ठीक, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ ये, ठीक। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं द एक्टिव मेंबर, जो एक्टिव मेंबर होते हैं, एक्टिव मेंबर जो पीछे होगी उसके, मतलब एक प्रकार से लीडर के पीछे काम करते हैं, बैकवर्ड, मतलब इनका भी बहुत काम होता है। जैसे कोई चैनल बना यूट्यूब, तो मेन जो बोलेगा और दूसरा जो पीछे एडिट करेगा वो होता है। उसी प्रकार से इसमें भी एक्टिव मेंबर होते हैं जो पीछे काम करते हैं। और दी फॉलोअर, मतलब जनता दल, हम लोग फॉलोअर हैं। कौन कौन हो गए? 3 मेंबर। कौन कौन? द लीडर, जो आगे काम करता है, जो बोलता वगैरह है, ठीक, जो एक्सप्रेस करता है। उसके बाद दी एक्टिव मेंबर, जो पीछे काम करता है, ठीक, जो सब सेटअप करता है। उसके बाद दी फॉलोअर, हम लोग हो गए, जनता दल वगैरह, ठीक। दिस इज दी कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ओके एवरीवन, ठीक, ग्रेट। देन उसके बाद बात आई क्या, उसके बाद बात आ गई हमारी, क्या कहते हैं, इसके कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं दोस्तों, ठीक। हाँ, इसके फंक्शंस जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक। हाँ, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इसकी ट्रिक है चूल्हा पापा। ऐसे ट्रिक बना के करो यार, ट्रिक से याद करा करो। चूल्हा पापा, चूल्हा मतलब चूल्हा पापा मतलब क्या कहते हैं, मतलब सी यानी कंटेस्ट इलेक्शन, ला यानी क्या कहते हैं एक प्रकार से मेकिंग ला, पापा मतलब मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, और पा मतलब क्या कहते हैं एक प्रकार से पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स, ठीक। हाँ, मतलब पहला परीक्षा याद कर ली है, पहला बोल देंगे, उसको बना के लिख दिया जाता है, कोई चीज़ बना के लिखा जाता है। सबसे पहले फंक्शन क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, ये क्या कहते हैं कॉन्टेस्ट इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं, ठीक। हाँ, पता है सबको इतना। प्लेयर डिसीव रूल मेकिंग लॉ, अब जब उनकी सरकार बन जाती है तो एक लॉ बनाते हैं, मतलब एक कानून बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं, ऐसे काम होगा, ठीक, अपना एक वगैरह लॉ बनाते हैं। फिर पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, और उसके बाद बन जाती है तो अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, ठीक, ताकि इंडिया के एक प्रकार से ग्रोथ हो, ताकि किसी भी मतलब रीजन की या फिर नेशन की एक प्रकार से ग्रोथ दोस्तों, ठीक, ग्रेट। एंड प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज़, और डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट स्कीम लाते हैं और पॉलिसीज़ लाते हैं ताकि एक प्रकार से बेरोजगारी ना छाए, ठीक। हाँ, तो दोस्तों ये हो गए 4 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ चीज़ें जान जाइए, ठीक, ऐसे पूछ सकता है इट इज़ ट्रू, रीज़न दो, ऐसे मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स में, ठीक। देखिए समझ जाइए बस। पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, अब पब्लिक की अलग अलग प्रकार की ओपिनियन होती है, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। अब इतना डिमांड है भैया, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, मतलब इतना डिमांड है, क्या कहते हैं पार्टी कहाँ तक करेगी, तो पार्टी कंट्रोल करती है, हाँ मैं करूँगी, ये करूँगी, मतलब एक प्रकार से मतलब
कहीं भी देखते होंगे नेता वगैरह लोग, जब मीडिया लोग पूछते हैं ये कैसे हो, ये कैसे हो, भागते नहीं हैं, बहुत लोग बताते हैं इसका ये करेंगे, इसका ये करेंगे। ठीक, एक प्रकार से पब्लिक के शेप की, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करती है पार्टियाँ। देन पार्टीज फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट। वो पता है पार्टी बनती है और गवर्नमेंट को चलाती है, रन करती है, तो सबको पता है भाई। लूजिंग पार्टी प्लेज द रूल ऑफ अपोजिशन। अब जैसे जल्दी में ही अखिलेश यादव जी हार गए योगी से, ठीक, हाँ, तो क्या कहते हैं अब ये अपोजिशन कर सकते हैं, एक प्रकार से बहुत बुरा नहीं है जीती पार्टी के खिलाफ। कोई पार्टी जब हार गई तो जो विन पार्टी है उसके खिलाफ बोल सकती है। इसे बोलती नहीं है आपने ये बोला, आपने वहाँ ये कहा था, आपने वो नहीं किया, ऐसा ऐसा ये है, मतलब एक प्रकार से अपोजिशन करती है लूजिंग पार्टी। ठीक, हाँ। देन उसके बाद नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। ठीक, हाँ, तो इसका आंसर आप ऐसे जानेंगे कि इस चीज़ की ज़रूरत अगर जानना हो तो उसकी अपने दिमाग में क्वेश्चन लाइए, मान लो चीज़ ना हो तो क्या क्या होगा, तो जो होगा वही आपकी ज़रूरत हो जाएगी। ठीक है, हाँ। अच्छा देखिए, वही मैंने बताया, वी कैन अंडरस्टैंड नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टी। हम समझ सकते हैं, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कब, जब हम इमेजिन करें ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या कहते हैं कोई पार्टी ना हो। ठीक, तो क्या होगा, तभी हम जानेंगे नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, तो देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। एवरी कैंडिडेट इन दिस इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। मतलब क्या कहते हैं, एक प्रकार से जब कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या कहते हैं सब लड़ेंगे, सब कैंडिडेट लड़ेंगे, मुझे भी लड़ना है, मुझे भी लड़ेंगे, कम से कम बहुत कैंडिडेट हो जाएंगे, लॉट्स ऑफ कैंडिडेट हो जाएंगे भैया। इतने कैंडिडेट हो जाएंगे तो कैसे, मतलब कौन फॉलोअर कौन बनेगा, जनता दल कौन बनेगा। ठीक, और नो यूनिफॉर्म डिसीजन, कोई अपना एक मतलब व्यवस्थित संतुष्टिपूर्ण डिसीजन नहीं ले पाएगा। समझे, इतने लोग हैं, इतने कैंडिडेट, कोई अलग डिसीजन लेगा, कोई अलग डिसीजन लेगा। ठीक, एक प्रकार से लड़ाई हड़ाई हो जाएगी यार, दंगा हो जाएगा, इसीलिए कम रहते हैं। ठीक, हाँ, नो यूनिफॉर्म डिसीजन, कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं ले पाएगा, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। एडेप्ट अकाउंटेबिलिटी वुड बी लिमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे कि इतने कैंडिडेट रहेंगे तो कोई घटना घट गई अलग जगह तो कहेंगे नहीं मैं वहाँ के जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपने यहाँ जानता हूँ। ठीक, एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी इन लोगों के अंदर। ठीक, नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक दी हाउ आफ्टर कंट्री, मतलब क्या कहते हैं कोई भी ये नहीं देखिएगा कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश को, गवर्नमेंट को कैसे आगे चलाना है, सब अपने में उलझे रहेंगे। ठीक है, हाँ, अरे भाई नेता बन जाइए तो क्या बताइए, समझ रहे बात को कि नहीं। तो किसी चीज़ को हम कब इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी बहुत ज़रूरत है, जब उसको इमेजिन करें कि मान लो नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक, हाँ, तो ये 4 पॉइंट नीले में जो लिखा है बॉक्स में मैंने बता दिया। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़, इसका सिंपल सा फंडा ये है भाई, देखो ऐसे मान लो क्या कहते हैं क्लास में बहुत बच्चे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या कहते हैं जब बहुत बच्चे होते हैं तो सब लोगों, मान लो बच्चों को मन कर दिया कि क्या कहते हैं आज 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 हमें कहीं, मुझे मतलब इस तारीख को ट्रिप पे जाना है, लखनऊ जाना है। ठीक, तो सब बच्चे जाके कहेंगे मैम मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए एक मॉनिटर बना जाता है कि तुम सारी प्रॉब्लम उस मॉनिटर को कहो, वो जाके प्रिंसिपल से कहेगा। ठीक है, हाँ, और इससे एक मतलब एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से समझ में आता है। अब सब जाके चिल्लाओ मैम ये वो कुछ नहीं करेंगे मैम। ठीक, इसलिए एक मॉनिटर बनता है। तो वही इसमें बात कही गई है कि डिफरेंट व्यूज़ ऑफ सोसाइटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल प्रेजेंसी। जो अलग अलग व्यू होता है लोगों का कि ये हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, सोसाइटी का, वो रिप्रेजेंट होता है सिंगल एजेंसी द्वारा। ठीक, एक लोगों द्वारा। ठीक, और क्या कहते हैं हम एक प्रकार से देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म, इससे एक प्रकार से अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ज़्यादा सब लोग अपनी अपनी राय देंगे तो क्या होगा। ठीक, इसलिए एक लोग कहेंगे तो सबकी बात सुन ली जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेशन एंड दस रिप्रेजेंटेशन थ्रू पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, लार्ज सोसाइटी जो होती है उसको आवश्यकता होती है रिप्रेजेंटेशन की, और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा ही। ठीक, ग्रेट। अच्छा, अब बात आई हाउ मेनी पार्टीज शुड भी है, मेरे लोगों के पास कितनी पार्टीज़ हैं। ठीक, हाँ, तो हम लोगों के पास भैया 3 पार्टी होती है, इतना जानो, हम लोगों के पास नहीं, इन 3 पार्टीज़ होती हैं। 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, पार्टी नाच गाना वाला नहीं है, समझे। 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, ओनली 1 पार्टी, मतलब नाम से पता चल रहा है एक होगी कोई पार्टी। ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन दी गवर्नमेंट। इसमें सिर्फ एक पार्टी रन करेगी गवर्नमेंट, एक पार्टी सब रूल करेगी, एक पार्टी अपना
उस पर राज करेगी, ठीक, ग्रेट। और इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, एक प्रकार से डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है यार। एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी तो क्या कहते हैं हमेशा मतलब और लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा, जो मन कहेगा मानी करेगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया है चाइना, ठीक, हाँ, चाइना तो क्या बताएं, चमगादड़ वाला देश है चाइना। चाइना मतलब क्या कहते हैं, क्या बताइए यार, आ जाए कॉपीराइट के, हमसे नहीं मतलब। हाँ, भाड़ में गया, जो अपोजिट देश है उसके बारे में बोलूँगा। यही कोरोना लाया था चाइना वहाँ, ठीक, चाइना कहीं का, क्या कहते हैं इसके जो शी जिनपिंग है, छोटी छोटी आँखों वाला चमगादड़। टू पार्टी क्या होते हैं? टू पार्टी सिस्टम वो होते हैं दोस्तों जिसमें दो पार्टी रहती है भाई, चांसेस ऑफ विनिंग इन बिटवीन टू पार्टी, समझे, दो पार्टी रहेगी, दो पार्टी को जीतने के चांसेस रहेंगे, ठीक। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, यूएसए हो गया दोस्तों, उसके बाद यूके हो गया, ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। ये सब क्या कहते हैं, इसमें दो पार्टी रूल करती है, ठीक, हाँ। और मल्टी पार्टी सिस्टम जो हम लोगों को क्या चलता है, मतलब मोर देन टू पार्टी कैन मतलब कम्पीट फॉर पावर, मतलब दो पार्टी का, दो से ज़्यादा पार्टी क्या कहते हैं अपनी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक, मोर देन टू पार्टी। और ये कोलिशन गवर्नमेंट होता है। कोलिशन गवर्नमेंट समझोगे, 9th में पढ़े होंगे आप लोग, समझे, जिसमें दो से ज़्यादा पार्टी लड़ती है इलेक्शन के लिए, देन। और इंडिया में इस सिस्टम में जैसे बीजेपी हो गया एग्जाम्पल, कांग्रेस हो गया, आप हो गया, टीएमसी हो गया, ये सब इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है सब, ठीक, हाँ। अच्छा, अब बात आई सो व्हिच ऑफ दिस पार्टी इज़ बेटर। इतनी पार्टी है भैया, सबका अपना अपना रोल है, तो कौन सी पार्टी बेटर है ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आपको शांति से सोचना पड़ेगा, इतिहास उठाना पड़ेगा कि हाँ, और लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये पार्टी अच्छी है, अच्छा ये पार्टी बेकार है, ठीक। शांति से देखना पड़ेगा हम लोग हमारे लाभ में कौन पार्टी अच्छी होगी। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़, ठीक, इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। इसको चूज करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, ठीक, हाँ। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी डिपेंड करता है, इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीज़न, इट्स हिस्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब उसकी इतिहास क्या है, वो कैसे इलेक्शन लड़ती है, उसमें कैसे कैसे थे, ठीक। ये शॉर्ट टर्म का नहीं है, लॉन्ग टर्म का है। जो बढ़िया हो आप लोग इसलिए सोच विचार के चूज करा करिए अपनी पार्टी, ठीक, ग्रेट। अब बात आ गई दोस्तों नेशनल पार्टी क्या होती है, राष्ट्रीय पार्टीज़। नेशनल पार्टी मतलब राष्ट्रीय पार्टी, तो एवरी पार्टी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद ईसी। एवरी पार्टी जो होती है आवश्यक होती है रजिस्टर करे विद ईसी। ईसी मतलब होता है इलेक्शन कमीशन से, वो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड होती है एवरी पार्टी, ठीक, ग्रेट, इतना समझ गए। उसके बाद क्या कहते हैं, वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टी इक्वली, लेकिन मतलब जबकि सब कमीशन जो होता है सभी पार्टी को इक्वली मतलब बराबरी रूप से क्या कहते हैं ट्रीट करता है, ठीक। लेकिन इट ऑफर्स सम स्पेशल फर्टिलिटीज़ टू लार्ज एंड इस्टेब्लिश पार्टी। लेकिन जो लंबी पार्टी होती है या फिर जो इस्टेब्लिश होती हैं जिसकी पार्टी सरकार बनी रहती है, उन लोगों को थोड़ा फैसिलिटी दे देता है, थोड़ी लाभ दे देता है, लेकिन ऐसे तौर पे इक्वलिटी दिखाता है, बराबरी। देन दिस पार्टी आर गिवन अ यूनिक सिंबल। इन पार्टी देता है यूनिक सिंबल, मतलब यूनिक मतलब होता है एक कोई विशेष एकदम सिंबल देता है। ऐसे देता नहीं, बीजेपी का कमल हो गया, सब समाजवादी पार्टी का साइकिल हो गया, और क्या कहते हैं हमारा बीएसपी का हमारा हाथी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं कांग्रेस का पंजा हो गया, ठीक, और क्या कहते हैं केजरीवाल का झाड़ू हो गया, आप जो होता है, ठीक। तो ये प्रकार से एक यूनिक सिंबल प्रोवाइड करता है। दिस पॉलिटिकल आर कॉल्ड, और दिस पार्टीज़ को हम लोग क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, मतलब रिकॉग्नाइज्ड होती है सब पॉलिटिकल पार्टी, ठीक, हाँ। अच्छा, अब क्राइटेरिया क्या होता है, क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए, मतलब क्या रूल होता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए जो एकदम रिकॉग्नाइज्ड होती है। रिकॉग्नाइज्ड नाम से सुन रहा है, वेल मेंटेन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देखो 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, दो होता है, दो क्राइटेरिया होता है। एक होता है 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, ठीक, हाँ। और या फिर बोल सकते हैं इतने परसेंट 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शन या इन स्टेट्स, ठीक, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया, बिन एटलीस्ट क्या कहते हैं बिन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, ठीक। ये दो क्राइटेरिया होते हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा। देन अब नेशनल पार्टी की बात आ गई, तो नेशनल पार्टी बताया मैंने 7 नेशनल पार्टी होती है। कौन कौन हो गया, सबसे पहले मान लो जो बीजेपी हो गया, ठीक, उसके बाद बीएसपी हो गया, आप भी होता है लेकिन बुक में शायद नहीं है, हाँ। आईएनसी हो गया, सीपीआई हो गया, सीपीआईएम हो गया, एनएसपी हो गया, एआईटीसी हो गया, ठीक, 7 हो गया। इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक क्या है, तो बीजेपी तो जानते ही हैं आप, ठीक है, बीएसपी भी जानते ही हैं आप, ठीक है। उसके बाद क्या कैसे याद रखेंगे, तो इनकी कुप्पी माँ नास, एआईटीसी, मतलब कैसे देखो बीजेपी, ठीक, 1 हो गया, बीएसपी 2 हो गया,
उसके बाद इनकी कुप्पी यानी इनकी यानी INC, कुप्पी यानी CPI, कुप्पी और कुप्पी माँ CPIM साथ में ले रहे हैं, नास यानी NSP और अंतिम में AITC। ठीक, समझ के याद करो, अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं ट्रिक। ग्रेट। अच्छा, अब सब पार्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, एक एक के विश्लेषण देने जा रहा हूँ। एटिक, AITC, ठीक, जो अंतिम में था मेरा ट्रिक के साथ। AITC का फुल फॉर्म जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अच्छा, लॉन्च जिन क्या कहते हैं जनवरी 1998 अंडर लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी के अंडरशिप में 1998 में ये पार्टी लॉन्च हुई थी। रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन 2016, इस 2016 में क्या कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, नेशनल पार्टी हमारी ये 2016 में बन गई थी दोस्तों। हैज़ बिन इन पावर इन बंगाल सिंस टू, और लेकिन इसको क्या कहते हैं पावर मिल चुकी थी बंगाल में सिंस 2011 से, 2011 से इसको क्या कहते हैं बंगाल में पावर मिल चुकी थी, और ये फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। ठीक, हाँ, इतना समझ गए होंगे, इसको याद करना पड़ेगा भाई पॉइंट वाइज। BSP, बहुजन समाज पार्टी, समझ भी सकते हैं आप, BSP बहुजन समाज पार्टी, फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम के अंडर में 1984 में लीडरशिप इसको दी गई थी, फॉर्म हुई थी। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, लोगों के लिए रिप्रेजेंट करती है और पावर सिक्योर करती है, जो इंक्लूड करता है मतलब दलितों के लिए, आदिवासी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBCs के लिए, ये लोग क्या कहते हैं सिक्योर होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, पावर देते हैं मतलब अपनी। ठीक, उनको लोगों के लिए हेल्प करते हैं कौन, BSP बहुजन समाज पार्टी वगैरह। और मेन बेस इन यूपी, इसका मेन बेस जो है यूपी में है। ठीक, हाँ। अच्छा, इसका ट्रिक क्या है, कार्य यूपी, कार्य मतलब कांसीराम और यूपी मतलब मेन बेस इन यूपी, ऐसे पॉइंट याद कर लेना भाई। ठीक, और उसका जो था ट्रिक एटिक का, AITC का, इसका ट्रिक जो था मतलब मैं अपने आप से बनाया हूँ, क्या कहते हैं MCBL। ठीक, MCBL मतलब ममता बनर्जी, C मतलब 2016, ठीक, मतलब फॉर्म हुई थी, और BL मतलब क्या कहते हैं एक प्रकार से बोल सकते हैं बंगाल में थी 2011 से ही, और L मतलब लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा इलेक्शन, फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है भाई, मतलब इसका हो गया हमारा, अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, इसको आप सुन भी नहीं सकते क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ तक कि मैं जो बोलना चाहता हूँ। इसका ट्रिक हो गया MCBL, इसका हो गया हमारा क्या कहते हैं सिंपली वॉट, इसका हो गया हमारा क्या कहते हैं सिंपली कार्य यूपी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी BJ के बारे में सब जानते हैं, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। अरे यार, मोदी है तो मुमकिन है। ठीक, मतलब मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, नहीं समझो ये भाजपा वाला है, मैं इसकी वीडियो मत देखो, अरे छोड़ो। देख, फाउंडेड इन 1980 बाई रिवाइविंग द भारतीय जनसभा संघ, भारतीय जनसंघ से क्या कहते हैं फाउंड हुई थी, रिवाइविंग हुई थी 1980 में। ठीक, ग्रेट। वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, चाहती है बिल्ड कर स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और मॉडर्न इंडिया। ठीक, नवयुग भारत, बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया एंशिएंट कल्चर, मतलब क्या कहते हैं पुराने लोगों को कल्चर लेके, पुराने लोगों को वैल्यू लेके एक नया इंडिया और मॉडर्न मतलब क्या कहते हैं कल्चर ड्रॉ करना चाहती है। इट्स सपोर्ट हैज़ बेस इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी इन दी 1980, मतलब 1990 से ही इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, काफ़ी इसको अच्छा मतलब रिस्पॉन्सिबल मिला। ठीक, हाँ, और केम टू पावर इन 1998 एज द लीडरशिप ऑफ NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब 19 क्या कहते हैं लीडर में पावर आ गई थी 1998 में इसके अंदर। ठीक, और क्या कहते हैं 2014 में इलेक्शन हुआ भैया, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्टी बन गई भैया BJP, कमल वाला जी। ठीक, हाँ, इसके ट्रिक क्या है, इसके ट्रिक यार कुछ है नहीं, बस ऐसे समझ जाइए अपने आप से। ओनो कुछ ऐसे था। ठीक, ओ मतलब क्या कहते हैं हमारा जैसे हो गया ओल्ड। ठीक, मतलब ओल्ड मतलब क्या, ओल्ड मतलब क्या कहते हैं पुरानी सभ्यता को यूज करके नया कल्चर बताना चाहते हो। नो मतलब हो गया हमारा क्या कहते हैं 1990 में इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। इसको आप समझ नहीं सकते लेकिन चलिए ठीक है, मैं समझ गया, और क्या चाहिए। सॉरी यार, सॉरी। अच्छा, अब आ गया CPI, जो था मैंने बताया था इनकी गुप्पी मनास AITC, तो CPI आ गया मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक, इसका क्या कहते हैं फार्मूला बता दो बस। सर हम कुछ जानते नहीं हैं। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है माल सड़ गया BKT, माल सड़ गया BKT, टायर होता नहीं है, माल सड़ गया BKT, माल सड़ गया BKT। मतलब सबसे पहले फॉर्म्ड इन 1925, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक, देखो AITC जो थी 1998, उसके बाद क्या कहते हैं हमारा ये BSP जो थी ये हमारा 1984। ठीक, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये 1980, उसके बाद क्या कहते हैं हमारा ये आ गया कम्युनिस्ट पार्टी CPI, जो कि हमारा है क्या कहते हैं 1925। ठीक, पहले ही फॉर्म हो गई थी। चलो, अच्छा, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया क्या कहते हैं माल सड़ गया, उसके बाद क्या कहते हैं हमारा BKT। कैसे, माल मतलब
में विश्वास करते हैं, लेनिनिज्म में विश्वास करते हैं, सड़ गया, मतलब सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं और डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, ठीक। उसके बाद कहते हैं बीकेटी, मतलब बी मतलब बंगाल में क्या कहते हैं और केरला में और क्या कहते हैं त्रिपुरा में इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, ठीक। ये सब ट्रिक होती है भाई। अच्छा, अब CPIM, वही CPIM मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और M मतलब मार्क्सिज्म जो होता है मैंने, ठीक, वैसे सेम टू सेम होता है, मतलब इसकी भी ट्रिक वही होती है, माल सड़ गया। उसके बाद क्या कहते हैं बीकेटी और कुछ पॉइंट और ऐड हो गया है, जैसे हमारा AC, एयर कंडीशनर नहीं AC, ठीक है, बता रहे हैं क्या, देखो फाउंडेड इन 1964, ठीक है। उसके बाद बिलीव इन ये मतलब वही माल सड़ गया, मतलब मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सब सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में लोग विश्वास करते हैं, ठीक। अच्छा, और ये लोग अब क्या कहते हैं अपोज करते हैं, मतलब विरोध करते हैं किसका, AC का, जो मैंने बताया इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ठीक। और इंजॉय करते हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट इनको मिला भी है बीकेटी, मतलब बंगाल, केरला और त्रिपुरा में। और ये 34 साल से लगातार वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं पावर में है, बिना किसी ब्रेक की, इनकी किसी की हिम्मत नहीं है जो इनको हिला सके, क्योंकि पुष्पा राज है भाई, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, जमते ही, सॉरी यार, ठीक। मतलब माल सड़ गया, मतलब मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और क्या कहते हैं सोशलिज्म, डेमोक्रेसी। उसके बाद क्या कहते हैं बीकेटी बंगाल, केरल, त्रिपुरा में है। और AC इम्पीरियलिज्म और सोशलिज्म को क्या कहते हैं, इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं, और 34 साल से बिना किसी ये उसमें है ब्रेक की वेस्ट बंगाल में। कितना समझ गए, ठीक। अब INC क्या है भाई, धीरे धीरे बोल लूँ क्या, तुम लोग समझ नहीं पाते हो, कहते हो सर बहुत तेज पढ़ाते हो, समझने की कोशिश करो। देख भाई, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब INC जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पंजाब, राहुल गांधी वाली तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी है, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, इसका फार्मूला है पी लो, मतलब पानी होता नहीं पी लो, तो वही मतलब P से O पुरानी पार्टी है, और L से हमारा हो गया लार्जेस्ट पार्टी थी, क्या कहते हैं 2004 में लोकसभा इलेक्शन में, ठीक। हाँ, ये 2 पॉइंट मैंने बाकी अपने आप बना के पढ़ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, ठीक है, फॉर्म्ड इन 1885, ठीक है, प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस सब ये पॉइंट सब में लिख देना कि ये पार्टी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में, एट द नेशनल में और स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड से आफ्टर इंडिया, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से ये सब पार्टी बहुत अच्छा रोल निभाती है। सब ये पॉइंट सब में लिख देना भाई, ठीक। या 5 मार्क का ऐसे क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फॉर्म 1980 टू 1989, ठीक, ग्रेट, समझ गए। लार्जेस्ट पार्टी इन 2004 लोकसभा इलेक्शन, ठीक, इतना समझ गए। पॉइंट है इसमें, क्या समझाना है, डायरेक्ट वही चीज़ लिखा है भाई। फार्मूला क्या था इसका भैया, फार्मूला क्या था इसका INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, पी लो पानी मतलब P से पुरानी और L से लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा इलेक्शन 2004, बाकी पानी आनी कुछ नहीं है। राइमिंग बनाने के लिए होता है भाई, पोएट्री बनाने के लिए। देन नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP बताया था मैंने, नास यानी ट्रिक में जो शुरुआत बताया था 7 नेशनल पार्टी में, तो नास यानी NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो फॉर्म्ड इन, इसका फॉर्मूला होता है डीजे मिक्स बाय राजीव कपूर। बस साजिद वाजिद मत बन भाई। देख भाई, सबसे पहले फॉर्म्ड इन 1999, ठीक है, फॉलोइंग द स्प्लिट ऑफ इन दी कांग्रेस पार्टी, स्प्लिट जो कांग्रेस पार्टी में तब ये फॉर्म हुई थी, ठीक, 1999 में। प्रमोट्स डेमोक्रेसी गांधी सेकुलरिज्म। अब डीजे क्या बताया, मतलब वो है डीजे, मतलब डी से डेमोक्रेसी प्रमोट करता है और जी से गांधीयन सेकुलरिज्म, ये डीजे, ठीक, समझ आइए। और एक प्रकार से ये उप्पा पार्ट ऑफ UPA है सिंस 2004 से, ठीक, UPA का पार्ट भी है, ठीक, ग्रेट। अच्छा, अब नेशनल पार्टी बता दिया मैंने क्या क्या होती है, ठीक। EC से क्या कहते हैं उसकी परमिशन लेता है, सबको इक्वलिटी होता है, लेकिन कुछ को लाभ मिल जाता है जो रूलिंग करती है पार्टी। उसके बाद सबको एक सिंबल मिलता है, जैसे हो गया हमारा कमल वगैरह, साइकिल वगैरह, हाथी वगैरह, ठीक। अब स्टेट पार्टीज़ की बात आ गई, ठीक। स्टेट पार्टी का क्या रोल होता है, वो तो नेशनल हो गया, स्टेट क्या होता है वो तो रिकग्नाइज्ड हो गया। ये क्या है, इसको रीजनल पार्टी बोलते हैं, आल्सो नोन है रीजनल पार्टी, मतलब एक रीजन में स्थित होता है। रीजनल पार्टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। ये नेशनल पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं रोल निभाता है, अपनी फ़र्ज निभाता है। और नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स द मेजोरिटी इन लोकसभा, मतलब जब कोई भी मेजोरिटी मतलब नहीं पाता, अपना सिक्योर नहीं कर पाता है लोकसभा इलेक्शन में, जब नेशनल पार्टी क्या कहते हैं बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना पाती है लोकसभा में, मतलब सरकार नहीं बन पाती उनकी बहुमत से, तो एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टी आर कंप्लेट टू फॉर्म अलायंसेस विद स्टेट पार्टी। तो यही स्टेट पार्टी, तो नेशनल पार्टी क्या करते हैं, इस स्टेट पार्टी के साथ अलायंसेस बना लेते हैं, कब, जब इनकी बहुमत सरकार नहीं बन पाती है, ठीक, क्या कहते हैं लोकसभा में। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हो गए SP, उसके बाद RJD मतलब समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक, ये सब इसके एग्जांपल हो गए दोस्तों, ठीक। और बहुत अच्छा रोल निभाती है नेशनल पॉलिटिक्स में, और इसको रीजनल पार्टी बोलते हैं, स्टेट पार्टीज़ को। अच्छा,
इसके साथ चैलेंजेस क्या है, अब इसको अपने आप मिल सकते हैं। जैसे चैलेंजेस आप लोग समझते होंगे, मैं हिंदी में बताता हूँ कि कुछ लोग पार्टी के अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, मतलब कुछ लोग पार्टी के अंदर ही हैं जो कि क्या कहते हैं उल्टा सीधा काम करते हैं, मतलब अपने में लड़ाई करते हैं, इंटरनल अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। और क्या कहते हैं चैलेंजेस टू डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब एक प्रकार से इसे होता नहीं, नेपोटिज्म होता नहीं है भैया राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक। अब यार तो सुपर 30 पिक्चर बात भाई मैं दूसरा कुछ बता रहा हूँ। अरे मतलब डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब जैसे होता है, अगर मेरे पास पैसा है, मैं किसी नेता का लड़का हूँ, तो मुझे राजनीति में उतार देंगे चाहे भले मेरे पास नॉलेज ना हो, ठीक। और मनी और मसल्स पावर का यूज़ करते हैं, मतलब कहते हैं इतना इतना पैसा ले लो मुझे वोट देना, इतना इतना पैसा लो मुझे वोट देना, ठीक। अलग अलग पार्टी साड़ी देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, मतलब मुझे वोट देना, वोट पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं भाई, ठीक। अरे यार मैं इतना तेज़ क्यों बोलता हूँ, सॉरी। तो पार्टीज़ डोंट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, और पार्टी क्या कहते हैं अपना एक वही मीनिंगफुल ऑफर चॉइस नहीं देती है। अब देखिए लैक ऑफ, फिर से बताता हूँ, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी, मतलब अंदर ही अंदरूनी मामले में ही क्या कहते हैं डेमोक्रेसी की कमी है। चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब क्या कहते हैं वही मैंने बताया कि अगर मैं राजा का बेटा हूँ राजा बन जाऊँगा, ठीक। मतलब इस समय पार्टी, मतलब मेरे पास पैसा ऐसा है, जैसे नेपोटिज्म होता नहीं है कि क्या कहते हैं विराट कोहली बेटा अगर कुछ ना बना तभी मुझे जहाँ तक कि लगता है हीरो, मतलब हीरो तो बन ही जाएगा, क्योंकि अनुष्का शर्मा उनको हीरो बना देंगे, ठीक, ग्रेट। और क्या कहते हैं मनी और इसका प्रयोग होता है, ठीक। मतलब अनफेयर मीनिंग होता है। उसके बाद क्या कहते हैं पार्टी एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाती है, ठीक। तो हाउ कैन बी पॉलिटिकल पार्टी वी रिफॉर्म्ड, मतलब कैसे इसको पार्टी को रिफॉर्म कैसे हुई, फॉर्म मतलब हो रिफॉर्म मतलब दो बार, री मतलब टू टाइम, ठीक। हाँ मतलब इफर्ट्स मेड फॉर रिफॉर्मेशन, मतलब क्या कहते हैं क्या क्या इफर्ट्स लगाए गए इसके लिए, जो ये सब जो हो रहा है अनफेयर कि क्या कहते हैं अंदर ही सब लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, पर मनी और इसका मसल पावर का प्रयोग कर रहे हैं, और क्या कहते हैं हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए क्या कहते हैं क्या रिफॉर्म किया गया है, एफर्ट्स क्या दिए गए हैं इसके लिए, ठीक, ताकि ये सब सुधर सके, ताकि ये सब सिक्योर हो सके, ठीक। तो इसके लिए द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। जो एमएलएज होते थे, एमपीज होते थे, पहले क्या कहते थे अपनी पार्टी बन जाती थी, बदल देती थी, तो इसलिए इन्होंने इसको प्रिवेंट किया, ऐसा ना हो। देन द सुप्रीम कोर्ट पास ऑन द ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंसेस द मनी एंड क्रिमिनल्स, मतलब जो मनी का यूज किया जाता है, लोग मुझे दो वोट दो, ये दो मुझे, तुम्हें ये दूंगा, कंबल दूंगा, ठीक। वाइन भी पिला देते हैं, दारू सारू, ठीक, जो बोलता है मुझे ही वोट देना भैया, ठीक। और क्या कहते हैं एक प्रकार से, और क्या कहते हैं ज़मीन भी बेच सकते हैं, जिसको कुछ बोलते हैं गांव में नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक, अड्डा कुछ बोलते हैं, क्या कहते हैं परखी, पता नहीं क्या होता है, ठीक। और एक प्रकार से क्या कहते हैं जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, सुप्रीम पावर ने इसको कहा कि ये सब कुछ नहीं होगा, इसको इस पर रोक लगाए थे, लेकिन भैया मतलब पूरा बंद नहीं होता कि तब भी रिड्यूस हो गया कुछ। और द इलेक्शन कमिश्नर पास द ऑर्डर मेकिंग ऑफ नेसेसिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स, मतलब इससे होता नहीं है, तुम्हें एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, तुम जो खर्च करते हो तुम्हें भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा, समझे, जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है। ऐसे ही नहीं तुम इतना पैसा पाके सब खर्च करते हो चले जाओगे, तुम्हारे अंदर भी क्या कहते हैं डेमोक्रेसी रहेगी, तुम भी कुछ अपना एफर्ट्स दोगे इसमें, मतलब एक प्रकार से हिसाब रखोगे, ठीक। हाँ, और उसके बाद मैंने बताया कि क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंस किया था कि मनी एंड क्रिमिनल्स का यूज़ नहीं होगा, ठीक। मतलब एक प्रकार से ये सब धोखाधड़ी नहीं होगा, पैसा तभी वोट देंगे, ठीक। अपना एक इक्वलिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, प्रजातंत्र ठीक हमारा बनना चाहिए, ठीक। वो एमएलए एमपीज़ क्या कहते हैं अपनी पार्टी बदल नहीं सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर दिया गया है। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हो गई, ठीक, जो क्या कहते हैं वो। अब ऐसी कौन चीज़ें जो सजेशन हम और दे सकते हैं, सजेशन हमेशा ढूंढना चाहिए यार, ठीक। ऐसे और क्या अच्छा करें, अच्छे से अच्छा करना चाहिए कि और अच्छी मतलब हमारा हो जाए, सजेशन फॉर दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और सजेशन क्या है जो इम्प्लीमेंट मतलब जो लागू होना चाहिए, ठीक, जो कि हमें हेल्पफुल कर सकता है हमारी पार्टीज़ में, ठीक। तो दो सजेशन मैं हिंदी में बता रहा हूँ। पहला सजेशन इसमें बताया गया है कि ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो इंटरनल अफेयर, जो इंटरनल धोखाधड़ी होती है, अंदरूनी जो धोखाधड़ी होती है, इंटरनल अफेयर होता है, उसको रोक सके, उनके अंदर भी क्या कहते हैं इक्वलिटी रहे, डेमोक्रेसी रहे, ठीक। और दूसरा इसमें बताया गया है कि क्या कहते हैं इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू रिजर्व अ मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर ह्यूमन कैंडिडेट, मतलब ये होना ही चाहिए, मतलब इट शुड बी मैंडेटरी, मतलब ये होना ही चाहिए, हैव टू मतलब होता है करना ही पड़ेगा, मतलब इसी प्रकार से बता रहे हैं ये होना ही चाहिए कि बेमन होता है, वुमेन नहीं होता है, और होता है, और नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन सही करो, ठीक। तो बेमन को क्या कहते हैं एक प्रकार से इनको कम से कम में मतलब उनको सीट्स में होनी चाहिए पार्टीज़ में उनको, ठीक। ये दो सजेशंस दिए गए हैं कि बेमन क्यों क्या कहते हैं उसमें पार्टीज़ में सीट्स होनी चाहिए, ठीक, बेमन होनी चाहिए उसमें, ठीक, पॉलिटिकल पार्टी में कम से कम, समझे कि नहीं, उनकी सीट्स होनी चाहिए, क्योंकि भैया नारी शक्ति महान होती है। उसके बाद बताया कि हमारा इंटरनल अफेयर्स वगैरह ना हो, भैया यही सब चीज़ था, चैप्टर खत्म हो गया है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना बेटे, मौज कर दी।